हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अर्चना की दुनिया आर्ट एंड क्राफ्ट। जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ ये अपना कुछ ना कुछ बोलने लगता है। फिर आप लोग बोलते हो कि बातें बहुत करती हूँ, बच्चे पे ध्यान दो, फलाना करो, ढिमकाना करो। वो बोलने लगा है तो वो कुछ भी बोल देता है। देखो दूधू दूधू, देखो वो बोलने लगा है तो जो उसका मन करता है वो बोलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूधू बोल रहा है तो कि उसको भूख लगी है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट थोड़ा सोच समझ के करें। और कमेंट भी वो औरतें मुझे करती हैं इस टाइप के जो खुद बच्चे अपने पाले हुए हैं, जिन्होंने वो चुप एक मिनट, लो इनको किचन दिखाओ। तो वो इस टाइप के कमेंट करती हैं कि बच्चे पे ध्यान दो, फलाना करो, ढिमकाना करो। मुझे सब पे ध्यान है, मेरा सब पे फोकस है। आप बेफिक्र रहें, मैं अपना करियर, अपना बच्चा सब संभाल सकती हूँ। प्लीज़ अच्छे कमेंट करें, निगेटिव कमेंट और हेटर्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग वैसे ही कम ख़राब नहीं रहता, ऊपर से आपकी बातों पे और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट करें, ठीक है। मैं संभाल लूँगी इसको भी और अपना करियर भी सब संभाल लूँगी। और वैसे ही फिक्र करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आज देखिए हम ये बनाएंगे की चेन। दुक्कू दिखाओ। आज हम ये वाली रोज़ की चेन बनाएंगे। और ये देखो वो रोज़ जैसे कली वाला नहीं होता, जैसे कली जो खिली रह जाती है, खिलती नहीं है, सॉरी। तो ऐसे तोड़ो नहीं, टूट जाएगा, ऐसे दिखाओ। तो ये हम कली वाला रोज बनाएंगे आज। और देखो कितना खूबसूरत है, और सच में जितना खूबसूरत है ना उतना आसान इसका ट्यूटोरियल है। सिर्फ एक सर्किल हमने बनाया है और उस सर्किल से हमने ये ये क्या है, रोज की चेन को कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और कितना खूबसूरत है। अब इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, तो उसके लिए, बर्थडे वगैरह के लिए, एनिवर्सरी के लिए, किसी के लिए भी एकदम परफेक्ट गिफ्ट है। तो इसको बनाना बनता है, दे रहे हैं। तो क्या बोल रही थी मैं, अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, वरना वीडियोस आप तक देर से पहुंचेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं। नो नेगेटिव कमेंट, नो एडवाइस देनी है तो प्लीज क्रोशिया के प्रोजेक्ट से रिलेटेड दे कि ये बनाना बता दीजिए, वो बनाना बता दीजिए, या कुछ भी, मतलब और एनीथिंग। बाकी इस तरीके के और कोई कमेंट नहीं आने चाहिए। और मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम क्षमा मांगते हैं आपसे। वैसे मुझे लगता नहीं मेरी बात कोई बुरी है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो चलो इसका ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। बाय करो डुगू, बाय। ऐसे कर दो, ओली ओली पंकुल पंकुल। ओ तो देखो आज हम ये वाली ब्यूटीफुल सी रोज़ वाली कीचेन बनाएंगे। और देखो ये रोज़ कीचेन दूसरी वाली कीचेन से डिफरेंट है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कली नहीं होती है ना, जो पूरी नहीं खिली होती है। तो उस टाइप से हमने ये कीचेन बनाई है। और सच में इसको बनाना तो बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। बस हमें एक सर्किल बनाना है और उससे हम ये कीचेन बना लेंगे। तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ 2 कलर में बनाऊँगी, रेड हम वो रखेंगे और वाइट हम इसके इस तरह से डिज़ाइन रखेंगे। और तो उसके पास मेरे पास है 2.5 mm की मेरी क्रोशिया है, क्योंकि मेरी ये ना 2 प्लाई वाली वो है यान, तो इसलिए मैं इसमें ये वाली क्रोशिया का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको बनाना बेहद ईजी है। सबसे पहले हम मैजिक सर्किल बनाएंगे। ऐसे मैजिक सर्किल बना के एक चैन बनाएंगे, ये एक चैन लाइक दिस, ओके। एक चैन बनाने के बाद हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए यार्न ओवर करेंगे और इस चैन में ऐसे नीचे आएंगे। अभी 3 है हमारे पास, तीनों को हम एक कर देंगे। तो इस तरीके से हमें 8 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब मैजिक सर्कल बंद करेंगे, इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे, मैजिक सर्कल आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ से हमने एक चैन से स्टार्ट किया था वहाँ आकर हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा हाफ डबल क्रोशिया से। अब हम सेकंड लाइन बनाएंगे डबल क्रोशिया से। तो पहले 1 2 चैन करेंगे और इसी में ही हम एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे। तो ये 2 हो गया। हमें हर एक राउंड में जो है 2 डबल क्रोशिया करना है। ये नेक्स्ट वाली चैन आ गई है, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया कर दिया। हाँ बेटा, नेक्स्ट चैन आ गई है, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। नीचे जैसे हमारे पास 8 है तो ऊपर हमारे पास 16 हो जाएगा। तो देखिए अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड के लिए हमें क्या करना है, 1 2 चैन करेंगे। तो पहले इसी में ही हम
2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी हर दूसरी चैन पे आके हम इसे इंक्रीज़ कर देंगे। पहले चैन पे 1 डबल क्रोशिया, अब ये दूसरी चैन आ गई है हमारी, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 डबल क्रोशिया। हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो इसी तरीके से जो हम इसका तीसरा राउंड भी जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें क्या करना है, पहले हम 2 चैन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने हर दूसरी चैन में इंक्रीज़ किया था, अब हम तीसरी चैन में इंक्रीज़ करेंगे। जैसे पहले तो हम इसी में ही 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। फिर ये पहली चैन आ गई, इसमें 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरी चैन आ गई, इसमें 1 डबल क्रोशिया, और ये तीसरी चैन आ गई, यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो अब हमें हर तीसरी चैन पे इंक्रीज़ करना है। फर्स्ट चैन पे 1 डबल क्रोशिया, सेकंड चैन पे 1 डबल क्रोशिया, और ये थर्ड चैन आ गई, इसमें हम कर देंगे 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमें यह वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट वाली लाइन में हम क्या करेंगे, पहले हम 2 चैन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने हर तीसरी चैन में इंक्रीज़ किया था, अब हम 4 वाली चैन में इंक्रीज़ करेंगे। जैसे मैं बताती हूँ, पहले हम इसी में ही 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ये फर्स्ट चैन आ गई, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरी चैन आ गई, 1 डबल क्रोशिया, तीसरी चैन आ गई, 1 डबल क्रोशिया, और ये 4 वाली चैन आ गया, इसमें हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट चैन 1 डबल क्रोशिया, सेकंड चैन 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चैन 1 डबल क्रोशिया, और ये 4 चैन आ गई, यहाँ हम इंक्रीज़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम ये वाला सर्कल भी कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, 1 2 चैन करेंगे। यहाँ हमने हर 4th चैन में डबल क्रोशिया किया था, मतलब इंक्रीज़ किया था, यहाँ हम 5th वाली चैन में इंक्रीज़ करेंगे। जैसे पहले हम 2 डबल क्रोशिया इसी में ही करेंगे, फिर ये फर्स्ट चैन में 1, सेकंड चैन में 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चैन में 1 डबल क्रोशिया, 4th चैन में 1 डबल क्रोशिया, और अभी हमारी 5th चैन आ गई है, तो यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ हम कर देंगे 2 डबल क्रोशिया। फर्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड चैन में 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चैन में 1 डबल क्रोशिया, 4th चैन में 1 डबल क्रोशिया, और ये 5th वाली आ गई, यहाँ हम कर देंगे 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम वाला राउंड भी जो है कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इस लाइन को हम ऐसे कंप्लीट कर देंगे स्लिप स्टिच करके, ठीक है। एक चैन लेने के बाद अब धागे को हम कट करेंगे, तो इसको पुल कर देंगे। तो टोटल हमारे पास ये कितनी लेयर लाइन है, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बनाई है। अगर आप इसका साइज़ बड़ा रखना चाहते हो ना, तो और ज़्यादा बड़ा बना लीजिएगा। अगर इसका साइज़ आपको इतना ही रहना है या इससे छोटा करना है, तो आप अपने हिसाब से वो कर लीजिएगा। तो चलो अब सेकंड वाली लाइन इसमें अटैच करते हैं। तो जहाँ से मैंने पहले ये स्लिप स्टिच करा है, वहीं से हम इसको अटैच करेंगे, और दूसरा यार्न इस तरीके से एक चैन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये एक चैन। अब इसमें हमें क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करना है। सभी में यार्न ओवर करेंगे, इसमें से ऐसे निकालेंगे, 3 है हमारे पास, तीनों को हम 1 करेंगे, ठीक है। हमें हर एक चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। हमें अब कहीं ना ही इंक्रीज़ करना है, ना ही हमें डिक्रीज़ करना है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हर एक चैन में हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया करके इस लाइन को हम इस तरीके से देखिए कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है ना, इसका ये कॉर्नर बॉर्डर जैसा बनेगा, जिससे ये शेड आ रहा है प्यारा सा। कलर कॉम्बिनेशन भैया आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगता है, क्योंकि सभी की पसंद जो है अलग अलग है, तो सभी को अलग अलग समझ में आता है। तो इसलिए कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से देखिए इसका ये हम बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये पूरा हो गया है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम इसको वैसे स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन करके धागा कट कर देंगे।
ठीक है, ऐसे। ये हमारा सर्किल बन गया है पूरा। अब हम इसे ऐसे पीछे की तरफ से इसको एडजस्ट कर देंगे और फिर इसको हम कट कर देंगे। इन दोनों को चाहो तो आप साथ में हल्के हाथ से नॉट लगा लीजिएगा, थोड़ा लूज करके। ये तो आप देखिए, अब यहाँ पे इसको फ्लावर देखो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। एक साइड से पकड़ो ऐसे, और इसको अब हमें सिंपली राउंड एंड राउंड करना है। जैसे रोटी को ऐसे फोल्ड करके खाते हैं ना, ऐसे करके हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें जैसे ये सेंटर है हमारा, ये सेंटर से थोड़ा हमें नीचे की साइड करके, तब हम इसमें ऐसे करके थोड़ा ये नीचे की साइड करके, इसको बिल्कुल सेंटर पे मत करिएगा, थोड़ा सा नीचे नीचे की तरफ करके ऐसे हम इसको अच्छे से धागे को लपेटेंगे और नॉट लगाएंगे ऐसे ऐसे। और फिर हम इसको नॉट लगा देंगे अच्छे से 3-4, और थोड़ा सा धागा छोड़ के फिर हम इसको ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो जो ये बड़ा वाला पार्ट है, इस बड़े वाले पार्ट को हम ऐसे करेंगे और इस छोटे वाले पार्ट के ऊपर हम ऐसे इसको टर्न कर देंगे, ये इस टाइप से। थोड़ा सा इसको आपको ना हाथ से ऐसे पुल करना होगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, इसे हाथ से हमें थोड़ी सी शेप देनी पड़ेगी, बस एक ही बार ही करना पड़ेगा इसको एडजस्ट, फिर ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप से, ये धागा निकल रहा है, इसको कट कर दो। बाकी तो जब आप फायर से फिनिशिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से रोज़ वाली ये वाला सेम आ गया है। अब हम इसका ऊपर का पार्ट बनाएंगे। अब इसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसका ऊपर का पार्ट बनाएंगे। ऊपर का पार्ट बनाना भी सेम है, इजी है। पहले मैजिक सर्कल क्रिएट करेंगे, एक चैन लेंगे और सेम हमें वही 8 हाफ डबल क्रोशिया करके इसका जो है मैजिक रिंग में वो बनाएंगे। 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। मैजिक सर्कल खींच के इसको बंद करेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी चैन से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और सेकंड राउंड में एक चैन करेंगे और हर एक में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करके ये वाला राउंड जो हम कंप्लीट करेंगे। हर चैन में हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करना है और ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये सेम थोड़ा सा कुछ सर्किल उसकी तरह बनेगा जैसे हमने पहले वाला पार्ट बनाया है, उस तरीके से बनेगा। नीचे हमारे पास 8 थे तो ऊपर हमारे पास जो है 16 हो जाएंगे। ये देखो तीसरी लाइन भी मैंने ऐसी बना के रेडी कर ली है। तीसरी लाइन पे हर दूसरे चैन पे हमने इंक्रीज किया है। पहली चैन पे हाफ डबल क्रोशिया किया है, दूसरी चैन पे 2 हाफ डबल क्रोशिया किया है। ठीक है, अब इसके आगे कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया था। अब हम बेटे पीछे हटो, अब हम जो है 10 चैन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन कर लिया है। इस बार मैं थोड़ा इसको बड़ा रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने 10 चैन किया है। आप चाहें तो इसे 6 7 5 अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो पहली चैन छोड़ेंगे, दूसरी चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 4 वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर अब जितनी भी आपके पास चैन बची हैं सभी में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है और इस तरीके से करके हमें नीचे तक आएंगे जितनी भी आपके पास चैन्स बची हैं। पंखा लाइट बंद कर आया था। ऐसे करते हम नीचे तक आएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये नीचे तक आ गए हम। अब हमें क्या करना है, 2 चैन छोड़ेंगे, पीछे 2 चैन छोड़ेंगे और तीसरी चैन में आके हम यहाँ पे इसको ऐसे देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से बनेगा। फिर नेक्स्ट वाली चैन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और दूसरी चैन में आ जाएंगे, मतलब एक चैन में स्लिप स्टिच करते हुए दूसरी चैन में आ जाएंगे। फिर से यहाँ हम 10 चैन करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन किया। फिर एक चैन छोड़ेंगे और दूसरी चैन में आएंगे, ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। तीसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 4 वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे,
और अब जितनी भी हमारे पास चैन बची हैं सभी में हम एक एक डबल क्रोशिया करके हम ये वाली लाइन को जो है कंप्लीट करेंगे। ये वाली लाइन हम कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। ये देखिए अब मैं ये लास्ट में आ गई हूँ। अब हमें क्या करना है, वही 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में आके हम इसे देखिए ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब फिर 2 चैन में आगे वाले में हम 2 चैन आगे वाले में हम ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर से हम यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको ग्लू करना है। तो मैं यहाँ V7000 का यूज़ कर रही हूँ। अरे बाप रे कितना टाइट हो गया, कितना टाइट होके बंद हो गया। ये लगता है ये लूज हो गया होगा, पीछे हटो। तो अब इसको ग्लू करना बेहद इजी है। पहले हम इसके जो ये है सर्किल है, इस सर्किल को अच्छे से ग्लू लगाएंगे इस तरीके से। आप यहाँ ग्लू गन का या किसी और का भी यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। और इसके सेंटर में हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो इसकी लेयर्स बनाई हैं हमने, ये इस तरीके से इसके नीचे की तरफ आएंगी। ये ऐसे करके यहाँ तक इस टाइप से हम इसको ग्लू करना है। आप इसकी लीव्स को और बड़ा और छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। ये ऐसे यहाँ तक हम इसको ऐसे ग्लू करेंगे। सारी लीव्स को ही हम ऐसे करके ऐसे इसको ग्लू कर लेंगे। तो देखिए इतना हमारा ग्लू हो गया और तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलो अब इसको कीचेन में अटैच करेंगे। तो मेरे पास ये जंप रिंग है और ये चेन है। मेरे पास एक ही प्लास है ना, तो मैं इसको मुंह से खोलती हूँ और मुंह से ही इसको मैं दबा लेती हूँ। तो इसके टॉप पे ना हम इसको ऐसे अटैच करेंगे। आप चाहो ना तो इसमें पत्ती वगैरह भी अटैच कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने इसको एकदम ऐसे ही रखा है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं किया है क्योंकि ऐसे भी खूबसूरत लग रहा है। चला जा यार। इसको हम प्रेस करेंगे, बड़ा मुश्किल है इसको करना। देखो मुंह से दबा के मैंने इसको इसमें अटैच कर दिया। और देखो अब हमारा एक खूबसूरत सा देखो कली वाला रोज़ की चेन बन के रेडी हो गया है। दोनों का साइज़ सेम है, वो इसलिए क्योंकि ये यान थोड़ा पतले में थे और ये यान हमारे थोड़ा भारी में थी, इसलिए से। बाकी और कोई तरीका नहीं है। और देखो कितना खूबसूरत ये की चेन लग रही है। तो आपको भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फटाफट से इसको बनाओ, कितना ईजी ट्यूटोरियल है।